देखो एक बात बता दूं पहले। एक सेठ जी का विवाह था, यानी सेठ जी के लड़के का। सेठ जी के घर में विवाह था और सेठ जी का लड़का क्या था, अकेला था, इकलौता। अब सेठ जी के पास धन की कोई कमी तो थी नहीं, तो सेठ जी गए मांगलिक अवसर पर अपने यहाँ वो शादी विवाह में वो बैंड बाजे बजते ना, इधर भी बजते होंगे और पंजाब में तो हरियाणा में तो क्या पूछना। तो सेठ जी वो बैंड पार्टी बुक करने के लिए गए। बैंड बाजे वाले से पूछा, भैया कितना पैसे लेगा? बैंड बाजे वाले ने कहा, सेठ जी यह तो निर्भर करता है कि आप कितनी बड़ी पार्टी बुक करते हो। सेठ जी ने कहा, क्या बात करता है, मेरा तो इकलौते बेटे के मेरे विवाह है, इसमें तो जितने बड़ी पार्टी तेरे पास हो उतनी बड़ी पार्टी बुक कर, कोई बात नहीं। कितने आदमी तेरे पास है, कितने कलाकार हैं? उस संगीतकार ने, उस बैंड बाजे वाले ने कहा कि मेरे पास तो 111 लोग हैं, 111। और देखो सेठ जी तो बुद्धिमान थे। सेठ जी ने कहा, अच्छा 111 वाली बुक तो कर दे, जो भी तुम्हारा पारिश्रमिक होगा वह भी मैं दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बैंड बाजे वाले ने कहा, क्या शर्त है सेठ जी? बोले 111 जो आएंगे हमारे बेटे के विवाह में वाद्य यंत्रों को लेकर के, वो सबके सब कलाकार होने चाहिए। ऐसा नहीं कि भंडारी को भी भेज दिया उसी में यूनिफॉर्म पहना के और पैसे हमसे ले ले। पैसे देने से पहले ये बात मैं नक्की करूंगा कि सबके सब कलाकार हैं कि नहीं। कलाकार होंगे तो पैसा दूंगा, और यदि कोई बाहरी आदमी को ऐसे ही तू यूनिफॉर्म पहना के भेज देगा तो उसका पेमेंट फिर रोक दूंगा। उसने कहा, नहीं सेठ जी क्या बात करते हो, हमारे तो सब कलाकार हैं ना। ऐसा आप क्यों सोचते हो, सब कलाकार आएंगे, ठीक है। बेटे का मांगलिक विवाह का अवसर आया, सारे वाद्य यंत्र बजाने वाले आ गए और सेठ जी ने एक चक्कर सब घूम करके देखा तो सेठ जी को पता चला गया क्या कि वस्तुतः कलाकार तो 111 में 10 ही 11 है, बाकी 100 तो क्या है, वो आपका भी अनुभव होगा। असली कलाकार तो 10 ही 11 है, बाकी 10 तो 100 तो ऐसे नाम गिनाने के लिए। सेठ जी अनुभवी आदमी थे, पकड़ लिए। पेमेंट के समय जब वह व्यक्ति आया, बोला सेठ जी पेमेंट कर दो, कैसा रहा? बोले भैया बड़ा अच्छा रहा, लेकिन हमारी शर्त तो याद है। बैंड बाजे वाले ने कहा, क्या शर्त थी? अरे बोला भूल गया, मैंने यह कहा था कि पेमेंट तो मैं दे दूंगा, लेकिन उन्हीं का पेमेंट दूंगा जो कलाकार हैं। बैंड बाजे वाले कहा, ना हाँ हाँ ये तो याद है। बोला तो सुन मेरी बात, मेरे अनुभव में ऐसा लगता है कि 11 को छोड़ करके बाकी सब तूने ऐसे ही भेज दिए। उसने कहा, सेठ जी क्या बात करते हो, सबके सब कलाकार हैं, आपको ऐसा संदेह कैसे हो गया? तो बोला, इनको बुलाओ, इनको बुला, इनको बुला। उन 100 में से 4-5 आदमियों को बुलाया। बोला अब इनसे बजा, इनसे बोल के ये कुछ बजावे हमारे सामने। तो वो मुस्कुराने लगा। कौन? बैंड बाजे वाला। बोला, सेठ जी अब आपकी समस्या हमने समझी। बोला, क्या समझी? बोला, आप चाह रहे हो कि ये अकेले अकेले अपने वाद्य यंत्र बजावे? बोला, हाँ यही तो चाह रहा हूं, तभी तो परीक्षा होगी कि ये कलाकार हैं कि नहीं। उसने कहा, सेठ जी लेकिन ये जो 100 लोग वाद्य यंत्र बजाते हैं, इनके वाद्य यंत्र के बारे में भी तो जान लो। सेठ जी ने कहा, ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बाजे वाले ने कहा, इनके वाद्य यंत्र का नाम है शामिल बाजा। सेठ जी ने कहा, ये कौन सा बाजा है? बोले, सेठ जी यही तो इस बाजे की विशेषता है, यह बाजा कभी अकेले नहीं बजता, यह तो तभी बजेगा जब सब बजेगा। है तो ये कलाकार।
ये चाहे तो अकेले बजा सकते हैं, लेकिन इनके वाद्य यंत्र की ही ये विशेषता है क्या कि वह तो तभी बजेगा जब सब बजेगा। इसलिए माताओं, शामिल बाजा न बजाओ, श्लोक को पूरे आत्मविश्वास के साथ पढ़ो। ठीक है। और कुछ माताएं देख रही, कहीं मेरा आवाज ज्यादा न हो जाए, सब बोलेंगे तो हम भी बोल देंगे। माता रानी श्रवण कर रही हैं, श्री भगवान श्रवण कर रहे हैं ना, बड़े भाव के साथ।